श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताएं, भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतल ध्वनिक साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम, ओ राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, ओ राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। जय जय सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब में व्यापक सबसे न्यारा। सब घट एक ही राम, ओ राम राम। सब घट एक ही राम, हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में पाठ और प्रवचन में श्रवण करें। संत मत में ईश्वर का स्वरूप जो है वह मूल विषय है। जिनकी हम भक्ति करेंगे
उनके स्वरूप को अगर ठीक ठीक हम नहीं जानेंगे उसकी हम भक्ति क्या करें। कहीं अगर जाना हो, अगर सही पता नहीं हो तो उस स्थान पर आप नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार ईश्वर की हम भक्ति करेंगे, उनके स्वरूप को जानना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जानते हो ईश्वर किस तरह रहते हैं? जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है, वो अंदर से ही सबको देख लेती है कि कौन पुरुष जा रहा है, कौन पुरुष आ रहा है, लेकिन बाहर के पुरुष को कोई नहीं देख पाता। का ठीक ईश्वर सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, लेकिन बहिर्मुख वाले मनुष्य उस ईश्वर को नहीं देख पाता है। तो सबके घट में है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है। सबके हृदय में वह परमात्मा विराजमान है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वचो मे न प्रणश्यति। जो सबके अंदर में मुझको देखता है, मतलब ईश्वर को देखता है, और सभी प्राणी को जो मेरे अंदर देखता है, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं हुआ, भक्त मुझसे दूर नहीं है। सबके अंदर वो ईश्वर है। ऐसा जिनको ज्ञान हो गया। देखिए, नामदेव स्वामी को आप लोगों ने नाम सुना होगा। वह रोटी बनाते थे और रोटी बना करके गरम गरम रोटी पर घी चिपोड़ते। संजोग से रोटी बना के रखा था, अभी घी नहीं चिपोड़ा था, अब तब तक में एक कुत्ता आया, रोटी लेके भाग गया। रामदेव स्वामी क्या कहते, कटोरी में घी लेकर पीछे पीछे दौड़े। हे विठल भगवान, हे विठल भगवान, रुक जाइए, लूकी रोटी खाएंगे ना, गड़ेगा, थोड़ा घी चिपड़ने दीजिए। अब देखिए, विठल कहते हैं उधर कुत्ता जो होते हैं ना, उसको भगवान के रूप में। अब कुत्ता के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हो गए, नामदेव स्वामी को दर्शन दिए। देखिए, उसके कुत्ता के अंदर भी दर्शन करते थे ना। जो आत्मज्ञानी है, सबके अंदर में वो ब्रह्म को दर्शन करते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी श्रीचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न, गौ में, ब्राह्मण में, हाथी में, चंडाल में जो सम्य ब्रह्म देखता है ना, जो आत्मज्ञानी है, सबके अंदर देखते हैं। एक महात्मा जी कुत्ता के ऊपर बैठ गए, अब कुत्ता को भी रोटी खिलाता था, अपना भी खाता था। इस दृश्य को देख करके विद्यार्थी लोग हंसने लगे कि महात्मा जी बड़ा गजब का है, कुत्ता के ऊपर बैठ गए हैं, कुत्ता को भी रोटी खिला रहे हैं, अपना भी खा रहा है। तो महात्मा जी आत्मज्ञानी थी, क्या कहते हैं, विष्णु प्रस्थितो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे कथम असशिरे विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत। विष्णु के ऊपर विष्णु बैठा है, मतलब कुत्ता भी विष्णु है, और उसके ऊपर बैठने वाले महात्मा कौन है, वो भी विष्णु है। स्वयं विष्णु रोटी खा रहा है और स्वयं विष्णु को रोटी खिला रहा है। कथम असशिरे विष्णु, अरे तुम लोग भी तो विष्णु स्वरूप हो, क्यों हंसते हो? सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा विश्व विष्णुमय है, परमात्मामय है। सबके अंदर में देखते हैं वह ईश्वर। जब मैं बनारस में पढ़ता था तो एक दोहा मैंने पढ़ा,
हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, एक हरि हर में गई, एक हरि रहा उदास। हरि बोला, आप लोगों ने देखा होगा बारिश के दिन में मेढक आवाज करता है, टर। मेढक कहते हैं व्यंग को देती भाषा में। हरि ने हरि बोला मतलब मेढक आवाज किया, हरि ने सुना, सर्प को भी हरि कहा। मेढक रूपी हरि के आवाज को किसने सुना? सर्प रूपी हरि ने सुना। हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। मेढक रूपी हरि के आवाज को सुनकर सर्प रूपी हरि कहाँ गया? मेढक रूपी हरि के पास। एक हरि हर में गए। जब सर्प रूपी हरि मेढक रूपी हरि के पास गया तो मेढक रूपी हरि छलांग मार के जल रूपी हरि में प्रवेश कर गया। एक हरि रहा उदास, और सर्प रूपी हरि उदास हो गया कि मेरा आहार चला गया। मतलब मेढक को भी हरि कहा गया, सर्प को भी हरि कहा गया, और जल को भी हरि कहा। जब पृथ्वी पर बहुत अनाचार होने लगे तो पृथ्वी मां घबरा करके गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास चली गई और अपना दुखड़ा सुनाती है कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। ब्रह्मा जी समझ गए कि दैत्य राक्षस विशेष उत्पन्न हो गए हैं, बड़ा उपद्रव करता है, लेकिन हमसे कुछ बनने वाला है। सारे देवताओं को बुलाए ब्रह्मा जी, अब बैठ के मीटिंग करने लगे। बैठे सुर कर सब कर ही विचारा, कहाँ पाइयो प्रभु करियो विचारा। सब बैठ के मीटिंग करने लगे कि कहाँ बैठ करके भगवान का पुकार करें, जो भगवान हमको दर्शन दे और हमारे दुखड़े को भी समाप्त करे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कहाँ पाइयो प्रभु करियो पुकारा। पूर्व वैकुंठ जान कह को, किसी ने कहा भगवान तो वैकुंठ में वास करते, वहीं जाना चाहिए। किसी ने कहा नहीं, भगवान तो क्षीर समुद्र में वास करते, वहां जाना चाहिए। किसी ने कहा नहीं नहीं, भगवान तो गौलोक में वास करते, वहां जाना चाहिए। जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, भावना के अनुसार बैठे सुर सब करहि पुकारा, कहाँ पाइयो प्रभु करियो। पूर्व वैकुंठ जान कह कहो कह पैनी सी बस प्रभु सो। भगवान शंकर कहते हैं तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचन एक कहो। भगवान शंकर कहते हैं गिरजा, गिरजा नाम है मां पार्वती का। भगवान शंकर कहते हैं गिरजा, उसी समाज में मैं भी बैठा था उस मीटिंग में। तो हमसे भी पूछा गया कि भोलेनाथ अपना अपना सब विचार दे रहे, तो आप भी अपना विचार दीजिए। तो मैं भी अपना विचार दिया। तई समाज गिरजा में रहो, अवसर पाए बचने के कहो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मई जाना। हरि मतलब परमात्मा, उस समान रूप से व्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान में ईश्वर परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। कहा आपने कैसे जाना? का प्रेम से मैंने प्रकट किया। उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सम। अनुभव की बात करते हैं। देश काल दिशि विदिशि हुमाई, कहा सो कहा जहाँ प्रभु नहीं। ऐसा कौन देश है जहाँ परमात्मा नहीं है? क्या भारत देश में परमात्मा है? अब बगल में है नेपाल, चीन, उधर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, क्या वो सब देश में नहीं है परमात्मा? क्या अगर उस देश में परमात्मा नहीं होते तो परमात्मा भी ससीम हो जाते।
लेकिन परमात्मा क्या है? वो असीम है, अनंत है ना। देश काल, काल कहते समय को, का ऐसा कौन समय है जिस समय परमात्मा नहीं रहते? कुछ गुरु भाई मिलके हम लोग गए थे वृंदावन। एक गुरु भाई शाम में दत्तवन तोड़ने लगे बबूल का, और उधर से एक माई आई, महाराज जी आप लोग वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं? अभी भगवान कृष्ण सो गए हैं, आप क्यों जगा रहे हैं? मतलब शाम में भगवान सो जाते हैं। का जब भगवान ही सो जाएंगे तो जगेंगे कौन? तो कहते हैं ऐसा कौन समय है जिस समय परमात्मा नहीं रहते? देश काल दिशि, ऐसा कौन दिशा है? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नृत्य कौन, वायव्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, नीचे ऊपर, ऐसा कौन दिशा है जहां परमात्मा नहीं है? एक पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या में, उनसे किसी ने कहा कि पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा है। तो पलटू दास जी महाराज कहते हैं पूरब में राम है, क्योंकि पंजाब के अपने वैदिक संस्कृत जो हिंदू भाई रहने वाले हैं, तो पंजाब से पूरब में पड़ता है अयोध्या, इसलिए कहते हैं कि हमारा राम पूरब में है। और बिहार के मुसलमान भाई जो है वो कहते नहीं, हमारा अल्लाह खुदा पश्चिम में रहता है ना, क्योंकि मक्का मदीना उधर ही है पश्चिम में, अरब देश में, इसलिए पश्चिम मुख होकर के वो नमाज पढ़ते। एक बार मैं भी लघु शंका कर रहा था, तो पश्चिम मुख होकर के पेशाब कर रहा था। एक छोटा सा बालक आया, मुसलमान का था, कहते महाराज जी आप हमारे जिधर अल्लाह खुदा रहते हैं उधर ही पेशाब करते हैं आप, है ना। उसको हम कहें कि आस्था है, उसको विश्वास है कि हमारा अल्लाह खुदा पश्चिम में रहते हैं। तो पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, और उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता? ये दोनों दिशा खाली है क्या? साहब कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है? हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिली पड़े है खैच में, अपनी वर्ग दो दिन कहता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जो दाना तनिक में सांच कहता। वो परमात्मा सब जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं, वह सब जगह है। लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता है जब सब जगह है? तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, हाय नेरे सुझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। हाय नेरे, देखिए सबसे नजदीक है तो परमात्मा ही, और सबसे दूर है तो परमात्मा ही। तो नजदीक किसके लिए है और दूर किसके लिए है? का ज्ञानियों के दृष्टि में परमात्मा सबसे नजदीक है, लेकिन अज्ञानियों के दृष्टि में परमात्मा सबसे दूर है। तो कहते हैं नेरे सूझत नहीं, इतना नजदीक में रहते हुए भी दिखाई नहीं देता है। लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। जैसे किसी को मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है तो अखबार पढ़ पाते हैं, कोई पुस्तक, कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? कि आंख पर पट्टी बंधा, क्या है, माड़ी पड़ गया है, पर्दा पड़ गया है। तब डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके उस माड़ी पट्टी को हटा करके लेंस लगा देते, तब न दिखाई देता है। का उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा हुआ है। कितना पट्टी है जीव के ऊपर? अभी पाठ के नाम लो, घटतम प्रकाश शब्द पट पर जीव पर है चार, अंधकार, प्रकाश और शब्द, तीन पट्टी है जीव के ऊपर। और यह जीव के ऊपर तीन पट्टी, अब 5 शरीर के अंदर यह जीव है। कितना शरीर के अंदर?
स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। कितना हो गया? 3 पट्टी 5 शरीर 8। और यह जीव जो है 14 इंद्रियों से युक्त है। कितना इंद्रियों से? 14। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितना हो गया? 14, 5, 19 और 3 22। और यह जीव 5 कोष के अंदर है। कितना कोष? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष। अब 22 5 कितना हो गया? 22 5 27। और यह जीव 3 अवस्था के अंतर्गत है। जागृत अवस्था में दोनों नेत्र के बीच में रहता है जीव। स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है जीव। और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में। 3 अवस्था। तो 27 3 कितना हो गया? 30। और इस शरीर में जीव कहाँ है? का बिंदु मध्य जो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में यह जीव है। जब तक आप बिंदु के मध्य से नहीं निकलेंगे, 5 कोष को जब तक पार नहीं करेंगे, 3 अवस्था को जब तक पार नहीं करेंगे, 3 पर्दा को जब तक पार नहीं करेंगे, 14 इंद्रियों से जब अलग नहीं होंगे, तब तक न तो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा और न तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो बिंदु के मध्य से हम निकल जाएं, 5 कोष को पार कर जाएं, 3 अवस्था को पार कर जाएं, 5 शरीर को पार कर जाएं, 14 इंद्रियों से अलग हो जाएं, 3 पर्दा को पार कर जाएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज कहते सरल उपाय है। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगी एकता। बोलिए श्री सद्गुरु। सीधा परमात्मा के पास चले जाएंगे। यही कारण है कि हम लोग अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, अपने स्वरूप को ज्ञान करना चाहिए। आप शरीर नहीं है, आप शरीर में रहने वाले भी शरीरी चेतन आत्मा है। जैसे आप सब लोग अभी चादर ओढ़े है ना, चादर आपका अलग है, शरीर अलग है ना। जैसे कुर्ता पहने, कुर्ता अलग है, शरीर अलग है। सूटर पहने, सूटर अलग है, शरीर अलग है। गंजी अलग है, आप अलग है शरीर। उसी प्रकार आपका शरीर है, आप शरीर नहीं है। क्या कहते हैं? हमारा आंख दुख रहा है, मतलब हमारा आंख दुख रहा है, हम आंख नहीं है। हमारा कान दुख रहा है, हम कान नहीं है। हमारा नाक दुख रहा है, ये कहते हैं कि हम ही नाक दुख रहा है। हमारा नाक दुखता है जी, हमारा गला दुखता है, हमारा हाथ दुखता है, हमारा पेट दुखता है, हमारा पैर दुखता है। ये नहीं कहते कि हम दुख रहे। आपका हाथ है, आप हाथ नहीं है। आपका पैर है, आप पैर नहीं है। आपका पेट है, आप पेट नहीं है। आपका छाती है, आप छाती नहीं है। आपका गला है, आप गला नहीं है। आपका मुख है, आप मुख नहीं है। आपका नेत्र है, आप नेत्र नहीं है। तो है आप कौन? यही बात शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चो श्रोत्र जिह्वे न चो घ्राण नेत्र न चो वायुर्युर। क्या कहते शंकराचार्य जी महाराज? मैं शरीर नहीं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां नहीं। तो पूछा गया कि आप आखिर है कौन? का चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह आपका स्वरूप है। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि आप बहुत दिन से सत्संग किए हैं, लेकिन सही सही जवाब दीजिएगा। अभी मैं पूछता हूँ, सबका परीक्षा लेता हूँ, है ना? जब पढ़ाया जाता है तो परीक्षा लिया जाता है कि नहीं? तो आप लोग जो इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से, तो ये बतलाइए आप लोग कभी मरेंगे? कौन कौन मरेंगे? हाथ जरा ऊपर उठाइएगा। तो जो नहीं मरेंगे वो हाथ नहीं उठाइएगा, जो मरेंगे वो हाथ उठाइएगा। बेसी मरने वाला है, ये सब फेल हो गए। आप लोग जितने उठाए हैं ना, पास नहीं हुए, क्योंकि आप मरने वाला नहीं है। आप शरीर है क्या? शरीर का नाश होता है, आपका नाश कभी नहीं हो सकता है। आप मरने वाले नहीं हैं। आपके ऊपर एटम बम भी बजा दिया जाए फिर भी आप नहीं मरेंगे। हाँ भले आपका हड्डी पसली अलग हो जाएगा, लेकिन आप मरने वाले हैं। यही परीक्षा होता है। बंदा बैरागी को तवा पर लेटा दिया गया था, एक तरफ शरीर जल गया। बंदा बैरागी कहते देखो जी, एक तरफ मेरा शरीर जल गया, दूसरे तरफ पलटा दिया, दूसरी तरफ भी पलटा दिया, फिर भी मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं। कहा महाराज आपका शरीर जल रहा है, आपके हड्डी को खींचा जा रहा है, आपके मांस को खींचा जा रहा है, फिर भी आप हंस रहे हैं। बंदा बैरागी क्या कहते? अरे मूर्ख, तू हमारे हड्डी को खींच रहे हो, मैं हड्डी नहीं हूँ। हमारे मांस को खींच रहा है, मैं मांस नहीं हूँ। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ति आपनो शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को जल गिला नहीं कर सकता, इस आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता। ये आपका स्वरूप है। अब बोलिए आप लोग मरेंगे? अभी भी संशय होगा। जो जो मरेंगे हाथ उठाइए। अब नहीं उठाएंगे। अब कुछ कम हुआ है संख्या, अब कुछ कम हुआ है। आप मरने वाले नहीं है। जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहलाता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहलाता, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। अपने स्वरूप का ज्ञान कीजिए। जब अंग्रेज लोग भारत के आदमी को गोली चलाने लग गए एक लाइन से, अब मरने के लिए लाइन लगा दिया, तो कारी इसको मरने का डर नहीं है जी, मरने के लिए लाइन लगा रहा है। तो किसी ने कहा भारत के जो लोग हैं गीता पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं कि आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता, जल गिला नहीं कर सकता, अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसलिए इसको मरने का डर नहीं है। तो कहा गीता पढ़ना सब बंद कर, गीता कोई नहीं पढ़ेगा। जो कभी गीता नहीं पढ़ा था सोचा अरे गीता में क्या लिखा है, चादर ओढ़ करके टॉर्च मार मार करके जो है गीता पढ़ने लगे, है ना कि क्या बात है। देखो ये है वेदांत ज्ञान। यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस आत्मा को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। इसका न तो कभी जन्म हुआ है न कभी जन्म होने वाला। आत्मा का जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु होगी क्या? न जायते म्रियते कदाचित्, न तो कभी ये मरने वाला है और न कभी कोई इसको मार सकता है। ये आपका देखिए, पहले माताएं लोग अपने पुत्र को झूलना पर झुलाती हुई ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करती थी। मदलसा
झूलना पर झुलाती थी। अब बालक का क्या स्वभाव है? रोना। जब बालक रोता था तो माँ क्या उपदेश करती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा मदलसा वाक्य मुवाच पुत्र। हे बेटा, तुम तो शुद्ध स्वरूप हो, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, तुम तो आनंद स्वरूप हो, तुम तो निरंजन स्वरूप हो, मल माया से रहित तुम्हारा स्वरूप है। अभी अभी जो ये 5 तत्वों का जो शरीर बना है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये तुम नहीं हो। ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ। और जो अभी अभी नामकरण संस्कार किया गया है, सुरेश दिनेश गणेश महेश गीता मीरा सहजो, ये तो व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा गया। तुम नाम रूपात्मक से रही तो कह रही निज तने से माँ पुत्र सत्वर जाग तू। अब बेटा जगो, तू क्यों अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हो? हाँ, एक फकीर ने बहुत अच्छा कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा ले। जब तक अपना पता नहीं चलेगा तब तक खुदा परमात्मा का पता नहीं चलेगा। खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है, नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ और नुक्ता जो धरा सर खुद ही खुदा हुआ। नीचे बिंदा दिया तो जुदा, ऊपर दे दिया तो खुदा, है ना। बंगाल में कहते हैं आमी आमी कोरी अब बूझी ते न पारी। हम कहते हैं लेकिन हम कौन है यही पता नहीं। अपना पता लगाओ। मैं गया था सुकरता, एक पंडित जी हमसे कह रहे थे, महाराज जी मेरे पास 1 लाख का ग्रंथ है लेकिन हमको तो आत्मज्ञान हुआ ही नहीं महाराज जी। मैंने कहा कि खाली ग्रंथ रखने से आत्मज्ञान होगा? उस ग्रंथ में क्या है? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अंत में अनुभव ज्ञान। जैसे मैं कह रहा, आप सुन रहे हैं, इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। महाराज जी ने क्या कहा, इस पर आपने विचार किया, इसको मनन ज्ञान कहते हैं। हाँ महाराज जी ठीक ही कहा। आत्म कल्याण के लिए मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टियों को नाद अनुसंधान करना चाहिए। और महाराज जी से भजन भेद ले लिए, दीक्षा ले लिए और मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टियों नाद अनुसंधान करने लगे। जो क्रिया करने लगे इसी का नाम है निध्यासन ज्ञान। और करते करते जब अंतिम ज्ञान होगा उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, न प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अपने स्वरूप को जानना चाहिए। पढ़े जो शास्त्रों 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, इतना जो जाना है सब खाद दूर छाना है। जाना है सोई जीना आत्म पिछाना है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया उसी को परमात्मा का ज्ञान। देखो वेद के 4 महावाक्य है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्व न वह, त्वम न तुम, असीम न हो, तुम वही हो जो परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुखरा। भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मेरा ही अभिन्न अंश यह जीव आत्मा है और वो सनातन है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम वही हो जो परमात्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानना चाहिए।
देखिए खिस्सा कहानी तो सब समझ लेते हैं, लेकिन जो गूढ़ ज्ञान है उस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। जितने आदमी बैठे हैं ना, अगर 5 भी व्यक्ति सही अगर समझ ले तो गुरु महाराज कहते थे बहुत समझा। साधु समाज में कहावत है, 12 बरस रहे साधु के टोला और तब सीखे एकटा बोला, है ना। 12 बरस तक रहेंगे तब कुछ समझ में आता है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए ब्रह्मा जी, कैसे सृष्टि करूं? तो स्वयं भगवान विष्णु हंस रूप धारण करके ब्रह्मा जी को उपदेश दिए हैं। उसी को चतुर्श्लोक भागवत कहते हैं। वैसे तो भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। तो 4 श्लोक में ही पूरे भागवत मना गया। तो ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नन्यत यत् परम पश्चात् हम यदि तच्च योग शिष्य सोचनीय। सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न कारण था, न महाकारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जहां यह सृष्टि नहीं है वहां भी मैं। यही बात कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से जो सृष्टि निकली यह भी पूर्ण है। अब पूर्ण में से पूरा निकाल देने पर शेष बचता वो भी पूर्ण है। तो किसी ने कहा, महाराज जब परमात्मा पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकल गया, उधर क्या बचेगा? जैसे एक बोरा चावल है और दूसरे बोरा में चावल हम पलट देंगे तो बचेगा चावल। उसी प्रकार परमात्मा पूर्ण है, अब पूर्ण से पूरा निकल गए तो क्या बचेगा? तो मैं भी प्रश्न करता हूं कि कोई गणित का प्रोफेसर है और अपने विद्यार्थी को पूरा के पूरा गणित सिखा दिया, जितना जानता था सब। अब तो प्रोफेसर साहब को पढ़ाने का ज्ञान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जितना जानता था सब पढ़ा दिया, कुछ छिपा के नहीं रखा। कोई डॉक्टर है, अपने विद्यार्थी को पूरा डॉक्टरी विद्या सिखा दिया। अब तो डॉक्टर को सुइया भेजने का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा के पूरा सिखा दिया। अरे एक विद्यार्थी को कौन कहे, लाखों करोड़ों विद्यार्थी को पूरा के पूरा ज्ञान देने पर भी पूरा बचेगा कि नहीं बचेगा? कि घट जाएगा? उसी प्रकार ये परमात्मा एक सृष्टि कौन कहे? ऐसे ऐसे अनंत सृष्टि किए हैं, फिर भी परमात्मा पूर्ण के पूर्ण है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड रचना करती है परमात्मा की सारे मात्र से परमात्मा की माया। एक बार वशिष्ठ मुनि कहते हैं भगवान श्री राम से, हे राम, मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी आप ही एक ब्रह्मा है कि और कोई ब्रह्मा है? कहा नहीं, मैं एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं, दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मा है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, हमको कैसे पता चलेगा कि दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं रास्ता बताता हूं, उस रास्ता से जाओ, दूसरे ब्रह्मांड चले जाओगे, दूसरे ब्रह्मा का दर्शन हो जाएगा। तो वशिष्ठ मुनि कहते, हे राम, हमारे पिता ने रास्ता बताया, उसके बताए हुए रास्ते से चला, चलते चलते इस ब्रह्मांड को पार करके दूसरे ब्रह्मांड में जैसे गया तो एक माई बिलक बिलक करके रो रही। मैंने पूछा, अब क्यों रो रही है? कहा, देखिए ना, ब्रह्मा जी ने वचन दिया था कि हमसे शादी करेंगे,
लेकिन आप ब्रह्मा जी मुकर गए। कहा हमारे पिता तो झूठ नहीं बोलते हैं। कहा आपके जो पिता ब्रह्मा है वो ब्रह्मा नहीं, दूसरा ब्रह्मा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, मैंने कहा चलो तो उसी ब्रह्मा के पास में जा रहा हूं, मैं पूछूंगा आपने वचन दिया था कि शादी करूंगा, क्यों मुकर गए? तो कहते हे राम, मैं और वो माई दोनों मिलके गए ब्रह्मा के पास, प्रणाम पाती किए और मैंने कहा आपने इस माई को वचन दिया था कि शादी करूंगा, आप क्यों मुकर गए? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए मैंने वचन दिया था कि शादी करूंगा, लेकिन मैंने विचार किया अब इस ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है और मैं शादी कर लेता तो मेरे साथ ये रहेगी, तो मेरे साथ साथ इसका भी प्रलय हो जाता, इसलिए मैं इनकार कर गया। देखो तुम दोनों मेरे ब्रह्मांड में आ गए हो, अब कुछ ही समय बचा है इसका प्रलय होने का, जल्दी से भागो नहीं तो मेरे साथ तुम दोनों का भी प्रलय हो जाएगा। वशिष्ठ मुनि कहते हे राम, हम और वो माई दोनों भागेंगे। भागते भागते जब उस ब्रह्मांड को पार करके अपने ब्रह्मांड में आया और उलट करके जब देखा तो वो ब्रह्मा समेत वो पूरा ब्रह्मांड जल के भस्म हो गया। तो एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। तो कहते हैं सब भगवान की ये रचना है। दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी को समझाते हैं रीत्यार्थम यत् प्रतीयतो न प्रतीयत्यात्मनि तद् विद्यात् मनोमयम् यथा भासो यथा तमः। रीत्यार्थम यत् प्रतीयतो, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। अच्छा ये जो पंडाल हम लोग देख रहे हैं ये पंडाल सत्य है क्या? सत्य है। ये पंडाल सत्य है क्या? सत्य है। क्या है जी? ये पंडाल भी असत्य है। अपना अपना शरीर देखिए, ये शरीर असत्य है कि सत्य है? ये शरीर भी असत्य है। माता का शरीर हो, पिता का शरीर हो, दादा का शरीर हो, नाना नानी का शरीर हो, बाल बच्चे का जितने शरीर है सब क्या है? असत्य है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। जो असत्य पदार्थ है वो दिखाई दे रहा है और जो सत्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान कहते हैं यही तो मेरी माया है ना, जो असत्य पदार्थ को दिखा दे, असत्य को छिपा दे, कहते इसी का नाम माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ दिखाई सुनाई देता है वह सत्य नहीं है, वह असत्य है, परमात्मा की माया। मैं जब संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में जब आचार्य के परीक्षा देने गया था, मौखिक परीक्षा, तो हमसे पूछा महाराज ये संसार सत्य है क्या? सत्य है। मैंने कहा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म वो ना परा। ब्रह्म ही सत्य है, संसार क्या है? मिथ्या है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला है, क्षण क्षण यह नष्ट हो रहा है। तो जो सत्य पदार्थ है वो दिखाई नहीं दे रहा है और जो असत्य है वही दिखाई दे रहा है, यही माया है। और जीव किसको कहते हैं? शरीर में जो हम लोग रह रहे हैं, माया ईसनो आप कहा जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रसर पर माया प्रेरक्षी। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, उसको जीव कहते हैं। बंधन में डालने वाले और बंधन से मुक्त करने वाले को ईश मतलब परमात्मा कहते हैं, है ना। माया ईसनो आप कहा जानी कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रसर पर माया प्रेरक्षी। बंधन में डालने वाले, बंधन से मुक्त करने वाले को इसी मन परमात्मा कहते हैं। और तीसरा श्लोक में क्या कहा?
यथा महांति भूतानि भूते च स्वावत्यस्वनि परिष्टानि अपरिष्टानि तथा तेषु न तेषु। देखो हम लोगों का जो शरीर है कितने तत्व से बना है? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व से। तो कहते हैं ये 5 तत्व जो है इस शरीर में प्रवेश किए हुए हैं और नहीं भी किए हुए हैं। कार्य रूप से 5 तत्व इस शरीर में प्रवेश किए हैं और कारण रूप से नहीं किए हैं, क्योंकि शरीर बनने से पहले से नहीं 5 तत्व है। अरे शरीर उत्पन्न नहीं हुआ, पहले से 5 तत्व था, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। उसी प्रकार परमात्मा जीव रूप से शरीर में प्रवेश किए हुए हैं, नहीं भी किए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा इससे पहले से है, पूर्व से। देखो इसको इस तरह समझिए, सोना में गहना है और गहना में सोना है, लेकिन गहना तो समाप्त हो जाएगा लेकिन सोना रहेगा नहीं। अरे गला देंगे तो गहना समाप्त हो गया, जेवर जो है समाप्त हो गया, लेकिन सोना रहेगा कि नहीं। उसी प्रकार जगत में परमात्मा है और परमात्मा में जगत है। जगत नष्ट हो जाएंगे लेकिन परमात्मा रहेंगे। सोना का ज्ञान होना चाहिए, है ना। बाबा देवी साहब कहते थे सोना का ज्ञान करा तो मिट्टी अपने आप छूट जाएगा, है ना। असली ज्ञान करा। अंतिम श्लोक है, एतावदेव जिज्ञासं तन्त जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। देखिए वेदांत जब पढ़ेंगे ना पहले अन्वय करेंगे। आंख ही ब्रह्म है, कान ही ब्रह्म है, नाक ही ब्रह्म है, मुख ही ब्रह्म है, हाथ ही ब्रह्म है, पैर ही ब्रह्म है। फिर निषेध करेंगे, नहीं आंख तो ब्रह्म नहीं हो सकता, आंख तो फूट जाएगा। कान ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो कट जाएगा। मुख भी ब्रह्म नहीं हो सकता, अंग भंग हो जाएगा। हाथ पैर भी ब्रह्म नहीं हो सकता। नहीं 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 करते करते जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप है। एक ऋषि बालक ने पूछा, पिताजी ब्रह्म का स्वरूप क्या है बतलाइए। का ब्रह्म स्वरूप जानना चाहते हो? कहा एक काम करो, बट का फल एक तोड़ के ले आओ। तो बट का एक फल ले आया, का इसको फल को तोड़ो, तो तोड़ दिए। का उससे एक बीज निकाल लो, एक बीज निकाल लिया। का बीज को भी मसल करके 2 दाल अलग करो, उसको भी मसल के 2 दाल अलग किया। का 2 दाल के बीच में क्या है? कहा पिताजी कुछ भी नहीं है। कहा जिसको तुम कहते कुछ नहीं वही सब कुछ है। अगर दोनों दाल को अलग अलग पृथ्वी में रोपेंगे गाछ होगा? और दोनों दाल अगर सटा रहता तब वृक्ष हो जाता। तो 2 दाल में तो दिखाई कुछ नहीं देता है, लेकिन वही सब कुछ है, वही एक शक्ति है। उसी शक्ति का नाम परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है ना। भाषांतर है लेकिन तत्वांतर तत्व रूप में एक ही है। उसी को मुसलमान भाई अल्लाह खुदा कहते हैं, चीन वाले उसी को तीन कहते हैं, यहूदी लोग उसी को यहोरमद कहते हैं, ईसाई लोग उसी को स्वर्गस्थ पिता कहते हैं या गॉड कहते हैं, योगी लोग उसी को परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग उसी को ईश्वर कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, लेकिन तत्व रूप में सब एक ही है। एक को जान हम लोग, मैं जब रहता था ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस में, तो वहां भोजन करने के समय गीता का 15वां अध्याय का पाठ होता है। 15वां अध्याय में प्रथम श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। ऊर्ध्वमूल, हम लोगों का मस्तक किधर है? ऊपर, ऊर्ध्वमूल वाले। वृक्ष का मस्तक किधर है?
नीचे है, अधः है। इस संसार को एक पीपल का वृक्ष माना गया। ये संसार क्या है? एक पीपल का वृक्ष है। और संसार रूपी पीपल वृक्ष के डाल क्या है? का 33 करोड़ देवी देवता ये संसार रूपी पीपल वृक्ष के डाल है। और पीपल वृक्ष के पत्ते क्या है? का 4 वेद को पत्ता माना गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऊपर में पीपल वृक्ष के ऊपर में देखिए कोमल कोमल पत्ता होता है, कपोल। 5 विषय को कपोल माना गया है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। और इस संसार रूपी वृक्ष को भी अविनाशी कहा गया। क्यों कहा गया? यद्यपि ये परिवर्तनशील हो रहा है, अविनाशी इसलिए कहा गया है कब से यह सृष्टि बनी है, अब कब तक यह चलता रहेगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए इसको भी अविनाशी कहा। का संसार रूपी वृक्ष के जो मूल को जानता है, जो जड़ को जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वही वेदज्ञ है। तो संसार रूपी वृक्ष के मूल जड़ कौन है? का वही है परमपिता परमात्मा। उसको अगर जान लिया तो सब कुछ जान लिया, उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। यही उपनिषद में आया। इह चेद वेद तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चिद्धिरा प्रत्यास्मा लोकाद्मिरता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, यही भारी हानि है। साईं स्वामी जी महाराज एक कथा कहते थे। गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, और जूनागढ़ में एक सत्ताधारी आश्रम, वहां एक बहुत मोटा भैंसा था। 4 पहलवान तेल लगा के मालिश करता था उस भैंसा, है ना। और खाने के लिए क्या देता था? एक सूप ला करके काजू किशमिश डाल देता। कितने भाग्यशाली वो भैंसा। किसी मनुष्य से पूछे, देखो जी तुमको तो रोटी सब्जी पर आफत है, तुम भैंसा बनेगा, तुमको काजू किशमिश मिलेगा खाने के लिए, बनेगा? कहेगा तुम ही भैंसा बनो, काजू किशमिश का, हमको भैंसा नहीं बनना। जानता है जो हमको ज्ञान है वो भैंसा को नहीं है। वो सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, मनुष्य ही कर सकते हैं। देखो 2 प्रकार के ईश्वर स्वरूप को जान सकते हैं, एक परोक्ष रूप से, दूसरा अपरोक्ष रूप से। अभी जो ज्ञान ईश्वर स्वरूप का हो रहा है इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और साधना के द्वारा जो प्रत्यक्ष होगा उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। दोनों प्रकार के ईश्वर स्वरूप को जानने से लाभ ही है। अगर परोक्ष रूप से भी ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक जान गया तो इससे यह लाभ होगा कि फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। और अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो क्या कहना है? जाना तो तुम ही हो जाए। जो उसको जान लेते हैं वही हो जाता है, फिर उससे अलग नहीं रहता। ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक जानना चाहिए। ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक जानना चाहिए। जब तक नहीं जानेंगे तब तक आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। वाल्मीकि जी महाराज आश्रम में जब भगवान श्री राम गए और भगवान राम कहते हैं पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष तक हमको वनवास में रहना है, तो कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां कुछ समय में व्यतीत कर सकूं। तो वाल्मीकि जी महाराज पहले वो स्थान नहीं बताते, उनके स्वरूप का वर्णन करने लग जाते हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकत अपार नेति नेति नित निगम। हे राम आपका स्वरूप कैसा है? वचन अगोचर बुद्धि पर, वो वचन में आप आने लायक नहीं, बुद्धि का भी विषय नहीं है, वाणी का भी विषय नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर
अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहा। अभिगत मतलब आप सर्वव्यापक हैं, अभिगत अलग अलग आप पर वही नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं। यद्यपि भगवान राम सामने हैं, कनंत जी आप प्रत्यक्ष हैं, कहते प्रभु आप इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं। अपार अभिगत अलग अपार नेति नेति नित निगम कहा। नौइति नौइति कह करके वेद में वर्णन है आपके स्वरूप। जग पेखन तुम देखन हारे, अब विधि हरि शंभु नचावन हारे। जग पेखन तुम देखन हारे, ये संसार क्या है? दृश्य है, और आप इस दृश्य को देखने वाले दृष्टा है। जग पेखन तुम देखन हारे, अब विधि हरि शंभु नचावन हारे। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले। अब देखिए भगवान राम को भगवान विष्णु के अवतार माना गया है, तो कहते हैं आप ब्रह्मा विष्णु